प्रिय भक्तगण, भामिनी बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं दूर दराज से आए हुए सत्संगी प्रेमियों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो पहले क पढ़ाया जाता है और आखिरी शब्द ज्ञ पढ़ाया जाता है। तो क से कहानी शुरू होगी और ज्ञ पर जाकर के खत्म होगी। ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। करते कर्तव्य के अनुसार सदा करतार फैसला, साफ साफ निरुवार फैसला, सरबीच ललकार फैसला ना। करते कर्तव्य के अनुसार सदा करतार फैसला, साफ साफ निरुवार फैसला, सरबीच ललकार फैसला ना। क के बाद ख आ गया। ख्याल करो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र थे सतधारी, ग पर गौ गरीब का करे भलाई, दानी भी रहले भारी। ख्याल करो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र थे सतधारी, गौ गरीब का करे भलाई, दानी भी रहले भारी। घात किए राजा के संग खुद विश्वामित्र मुनि गुणकारी। चारों अंगा से शब्द नहीं बनता है, इसलिए च पर आ गया। चारों ओर का राज रियासत मांग लिए संपत्ति सारी। चारों ओर का राज रियासत मांग लिए संपत्ति सारी। छलकारी मुनिवर राजा से फिर बोले मृदुवाणी। क्या कहे कि जग में है विख्यात की राजा हरिश्चंद्र है दानी, हमके दे दा सोना हो। अरे जग में है विख्यात की राजा हरिश्चंद्र है दानी, हमके दे दा सोना हो। हमके देता सोनवा 40 भरवा जानावा, बिहानावा जाके कहता हूँ। नहीं त सोनवा खातिर तज देवापन जानावा, बिहानवा जाके कहता हूँ। नहीं त सोनवा खातिर तज देवापन जानावा, बिहनवा जाके कहता हूँ। जिस समय राजा हरिश्चंद्र का संसार में फैल गया कि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी हैं, जब उनकी कीर्ति फैली कि बहुत बड़े दानी राजा हैं, यह शब्द जब विश्वामित्र के कानों तक पहुंचा तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं ऐसे थोड़ी मानूंगा। जो पढ़ता है उसकी परीक्षा होती है। इसलिए विश्वामित्र जी परीक्षा लेते हैं। देखिए, यह भक्ति मार्ग है, इसमें भी जो चलता है उसकी परीक्षा होती है। होश से रहिएगा आप लोग। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए प्रातः काल की वेला में विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सपना दिखाते हैं और सपने में पूरा राजपाट मांग लेते हैं। और सुबह की वेला में जिस समय दान बांटते थे राजा हरिश्चंद्र, उस समय जाकर के उनके दरवाजे प्रकट हो जाते।
और कहते हैं कि राजन मुझे दान चाहिए 40 भर सोना। राजा हरिश्चंद्र खजाने की तरफ बढ़ते हैं, फिर विश्वामित्र मुनि रोक देते हैं। राजा तुम्हें कुछ पता है, ख्याल है? तब तक राजा हरिश्चंद्र को ध्यान आ जाता है कि मैं तो आज प्रातः काल की बेला में सब कुछ दान कर दिया था। विश्वामित्र कहते हैं कि राजन इस राज्य से हटकर मुझे दान चाहिए 40 भर सोना। 24 घंटे के लिए आपको मैं समय दे रहा हूं। यदि सुबह होते होते दान नहीं मिला तो मैं इसी दरवाजे पर मरूंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हमके देता सोनावा 40 भरवा जानावा, बिहानवा जाके काताऊं, नहीं त सोनवा खातिर ताज देव अपन जानावा, बिहानवा जाके काताऊं। झंखत राजा रानी कुंवर सब छोड़ चले राजधानी। अरे झंखत राजा रानी कुंवर सब छोड़ चले राजधानी। यहां से शब्द नहीं बनता है, आ गया टप। अटल नहीं सतवादी, सत से विकल तीनों प्राणी। तीनों प्राणी कौन? राजा, रानी तारा और बच्चा रोहित। तीनों प्राणी बिक गए गुरु का कर्म चुकाने के लिए, दान देने के लिए गुरु जी को, यानी विश्वामित्र जी को। अरे टले नहीं सतवादी, सत से विकलाए तीनों प्राणी। कहाँ बिके? काशी में। राजा हरिश्चंद्र को कल्लू डोम खरीदा, तारा को एक ब्राह्मण। जब तारा ब्राह्मण के साथ चली तो साथ में जब बच्चा चला तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं इसे भोजन नहीं दूंगा। तारा कही कि आप मुझे भोजन देंगे ना, तो मैं उसी में अपने बच्चे को पालूंगा। तब ब्राह्मण देव कहते हैं कि मैं इसे भी भोजन दे सकता हूं, लेकिन इसे फुलवारी से फूल लाना पड़ेगा। रोहित कहता है कि मैं ला दूंगा। इधर कल्लू डोम राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया है, 7 दिन पर सत्तू दे रहा है। तब तक विश्वामित्र मुनि जाकर के प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि राजन मैं 9 रोज का भूखा हूं। हरिश्चंद्र पूरा का पूरा सत्तू उठा करके विश्वामित्र मुनि को दे देते हैं। तो टले नहीं सतवादी, सत से विकल तीनों प्राणी। रानी श्मशान पर हो, रानी श्मशान पर कर दिया चर फार फैसला। साफ साफ निरुआर फैसला, सरबी चलल कार फैसला ना। क्या हुआ? बहुत दिन इसी तरह चल रहा था। रात की बेला में एक रोज रोहित फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए गया था और उधर विश्वामित्र जाते हैं और तक्षक नाग बनकर के डस देते हैं। रोहित मर जाता है। इंतजार करते करते तारा ब्राह्मण देव के घर से चल देती है और जब फुलवारी में पहुंचती है तो देखती है कि रोहित मर चुका है। तो तारा के पास था क्या?
वही तन पर लपेटी हुई साड़ी, आधी साड़ी फाड़ती है तारा और अपने बच्चे को कफन दे करके गोद में लेकर के और चल देती है। पहुंचती है कहाँ? हरिश्चंद्र घाट, जहां पर राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगी हुई है। तारा जाकर के हरिश्चंद्र से कहती है, राजान आपका बेटा मर गया है, आग दे दो। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि कौन है राजा और कौन है रानी, और कौन किसका पुत्र है? मैं तो कल्लू डोम का नौकर हूं, बिना कर लिए आग नहीं दूं। तारा बहुत विलाप करती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जब सुनते नहीं हैं, तब तारा अपने शरीर पर आधी साड़ी जो पड़ी हुई है वही आंचल फाड़ करके देने जा रही है। और तब तक आकाशवाणी होती है कि ठहर जाओ, तेरा समय पूरा हो चुका है। और उसी समय एक किश्ती आ जाती है। फिर आकाशवाणी होती है कि बैठ जाओ। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि कदापि। फिर आकाशवाणी होती है कि क्यों? कहते हैं कि जिसका नमक खाया जाता है उसका भी वादा चुकाना होता है। नमक का कर्ज सबसे बड़ा है, इसलिए जब तक कल्लू डोम नहीं जाएगा तब तक मैं इस पर नहीं बैठ सकता। यानी कबीर साहब एक अपनी अमृतवाणी में लिखते हैं कि जो नर मछली खात है मुंडा पोछ सही, सो बैकुंठे जात है नाती पोत सही। यह नदी के जल वाली मछली नहीं है, यह दूसरी मछली है। विचार कीजिएगा आप लोग। टले नहीं सतवादी, सत से विकल आए तीनों प्राणी, रानी श्मशान पर हो। सभी के सभी देखिए, आज तक कीर्ति जाहिर है। तो जो भक्ति के रास्ते में चलता है उसका नाम इस नश्वर जगत में अमर हो जाता है। टले नहीं सतवादी, सत से विकल आए तीनों प्राणी, रानी श्मशान पर हो। रानी श्मशान पर कर दिया चल फार फैसला, साफ साफ फनीरुआर फैसला, सरबी चलल कार फैसला ना। करते करतब के अनुसार सदा करतार फैसला, साफ साफ फनीरुआर फैसला, सरबी चलल कार फैसला ना। दूसरी कहानी सुनिए अब, राजा उत्तानपाद की। कहानी किस अक्षर पर पहुंची हुई है? ठ पर। ठीक ठीक उत्तानपाद राजा के रहली दुई रानी, डाह रखै छोटी रानी, ध्रुव को सवती का सुत जानी। राजा उत्तानपाद को दो रानियां थी, यानी जब पहली रानी से बच्चा पैदा नहीं हुआ तो राजा ने दूसरा विवाह किया, और दूसरा विवाह होने के बाद पहली रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। जब सुनीति को बच्चा पैदा नहीं हुआ तो दूसरा विवाह राजा उत्तानपाद किए। जब लहुरी रानी आई, संयोगवश सुनीति के पेट में भी गर्भ हो गया, लेकिन न राजा जानते हैं न रानी जानती है, और इधर लहुरी रानी कच कच करके घर से बाहर निकलवा देती है। जब बाहर जाने के बाद कुछ दिन के बाद जब बच्चा पैदा होता है
समाज में अपजस फैलता है राजा उत्तानपाद का, तो फिर राजा उस बच्चे को और अपनी पहली रानी को फिर राजमहल में बुला लेते हैं। जब बच्चा ध्रुव 5 वर्ष का हुआ, एक रोज सुबह की बेला में बच्चों के साथ खेल रहा था। राजा उत्तानपाद की लहुरी रानी को भी एक बच्चा पैदा हुआ था। लहुरी रानी, सुबह की जाड़े का समय था, राजा थोड़ा घाम ले रहे थे बाहर में बैठ करके। लहुरी रानी अपने बच्चे को ले आकर के राजा की गोद में दे देती है। गोद में देख करके बच्चे को ध्रुव जो बच्चों के साथ खेल रहे थे वह भी आकर के राजा उत्तानपाद के गोद में बैठ जाते हैं। और तब तक लहुरी रानी दरवाजे के पल्ले के आड़ से देख रही थी और दौड़ करके जाती है और ध्रुव का बांह पकड़ करके झटक देती है। हमारे बच्चे का मुकाबला करोगे? कहती है कि तुम्हारी मां तुम्हें वन में पैदा की है। आगे सुनिए। ठीक ठीक उत्तानपाद राजा के रहनी दुई रानी, डाह रखा छोटी रानी ध्रुव को सवती का सुख जानी। क्या डाह थी? ढक उसको दिन रात यही था, कब होई ध्रुव की हानि। यदि ध्रुव की हानि हो जाती तो मेरा बच्चा राजकुमार बनता। डाह ढक उसको दिन रात यही था, कब होई ध्रुव की हानि। अड़ा से शब्द नहीं बनता है तो आ गया। तो तरस न लाई पापिन मन में, ध्रुव से कही तेवर तानी। क्या कही? उड़ जा थुरी थुरी तोर माई करके घर से गई निसारी। अरे थुरी थुरी तोर माई करके घर से गई निसारी। दाग लगौलस वन में पैदा कैलस तोर मतारी। तू लत मरुआ बाटे रे, तू लत मरुआ बाटे नहीं खाए तोर ठेकानावा। भावनवाया के हमारे तू लत मरुआ बाटे। उड़ जा तू लत मरुआ बाटे नहीं खाए तोर ठेकानावा। भावनवाया के हमारे बनले राजकुमार मोर खाके पानी दानावा। भावनवाया के हमारे। जब इतनी बात कही, धक्का लगल बात का ध्रुव। जब धक्का बात का सबसे गहरा घाव बाणी का होता है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा है कि बाणी का सर संभाल लो बस हो गई भजन। जब बात का धक्का लगा तो ध्रुव अपनी मां के पास पहुंची। मां से अपना सारा वृतांत बताए कि माई हमके ऐसे करी हम। तो ध्रुव की मां ने कहा कि बेटा उस गोंद का त्याग कर दो, जाओ एक ऐसी गोंद है जिसमें पूरे संसार के जीव जाकर के बैठ जाएंगे, पूरे संसार के बच्चे बैठ जाएंगे, तब भी जगह खाली की खाली ही रहती है। धक्का लगल बात का ध्रुव माता से यज्ञा पाई। अरे निकल गए तज के राजधानी, हरि चरण लौलाई पाई अचल पूरी पद हो। अरे पाई अचल पूरी पद हुआ, कर्म अनुसार फैसला। साफ साफ निरुआर फैसला, सरबीत ललकार फैसला ना।
पाई या चल पूरी पद हुआ करम अनुसार फैसला साफ साफ निरुआर फैसला सरबी चलल कार फैसलाना। आज भी उस स्थान का कौन स्थान? अरे उत्तर दिशा में चमके जिनकर अमिट निशानिया सरनिया सदगुरु जाए के परी। सदगुरु किए और भजन में लीन हुए आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव लोक में विद्यमान यानी घर से यानी राजमहल से निकल गए ध्रुव जी। रास्ते में जा रहे थे, जाते समय जब कुछ दूर एकांत स्थान में जाते हैं उड़ जाओ तो भगवान नारद पीछे से पुकार रहे हैं, कहाँ जा रहे हो बाबू, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? 5 साल के बालक थे, हाथी थे, कहे कि तुमसे का मतलब, हम कहीं जा तो की। फिर आगे बढ़ते हैं ध्रुव जी, पीछे पीछे देखिए, पीछे पीछे सदगुरु जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व जन्म के पुण्य से गुरु भक्त के साथ उस जीव का पूर्व जन्म का पुण्य, इसलिए सदगुरु पीछा करके पकड़ रहे हैं। ध्रुव जी आगे आगे चलते हुए जा रहे हैं और भगवान नारद पीछे से जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि बाबू रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी फिर झटक देते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं। जब तीसरी बार जब भगवान नारद, देवर्षि नारद जब ध्रुव जी से कहते हैं कि अरे बेटा रुक जाओ, सुन तो लो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी रुक जाते हैं। देवर्षि जी पूछते हैं कि किसे खोज रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं कि हमारी माँ ने कहा है एक ऐसी गोद है जिस गोद में पूरे जगत के जीव जाकर के बैठ जाएंगे, फिर भी वह गोद खाली की खाली ही रहती है। मैं उसी गोद की खोज में जा रहा हूं। भगवान नारद समझा बुझा करके उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दे देते हैं और नदी का किनारा है वहीं पर ले जाकर के बैठा देते हैं और कहते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं कि जब तक मैं नहीं कहूंगा उठना मत। जब इबादत में तेजी आती है, जब भजन में तल्लीन होते हैं, तब तक नदी तेज धारा में बहना शुरू होती है और पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। पानी बढ़ते बढ़ते जब मुंह को पार करके नाक के पास पहुंचता है, उसी समय आकाशवाणी होती है, घबराना नहीं। तब तक एक किश्ती आ जाती है और उसी किश्ती पर बैठने के लिए आदेश हो जाता है कि बैठ जाओ, और उसी किश्ती पर बैठ करके ध्रुव लोग चले जाते हैं। धक्का लगल बात का ध्रुव माता से यज्ञा पाई, निकल गए तज के राजधानी हारी चरण लौलाई। पाई या चल पूरी पद हो, पाई या चल पूरी पद हुआ कर्म अनुसार फैसला, साफ साफ निरुआर फैसला, सरबी चलल कार फैसलाना। करते कर्तव्य के अनुसार सदा करतार फैसला, साफ साफ निरुआर फैसला, सरबी चलल कार फैसलाना। ध्रुव जी का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी अपने श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं।
कि ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाम अपायऊ। बहुत ऊंचा पद, आज भी इस नाम अमर हो गया है। लेकिन लहुरियों के लिए कनुआ बात डाला रामचरितमानस में। इसलिए कर्म अच्छा कीजिएगा तो आपका जस संसार में जाहिर हो जाएगा। आगे सुनिए, कहानी कहाँ पहुंची। परमेश्वर खुद एक समय में बामन रूप बनाए हैं, हिराक में वो बलि राजा दानी के पास में आए हैं। एक बार की बात है, राजा बलि का 100वां यज्ञ चालू था। इंद्र को खलबली मच गई, यह मेरा पद लेना चाहते हैं। इंद्र जी, देवताओं के राजा इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। विष्णु जी से अनुनय विनय करके कहते हैं कि प्रभु, राजा बलि का 100वां यज्ञ पूरा न होने पाए। भगवान विष्णु 52 अंगुल का अवतार धर करके, आवा बाबू, 52 अंगुल का अवतार धर करके और राजा बलि के पास पहुंचते हैं। उड़ जा। राजा बलि के पास जब पहुंचते हैं, उड़ जा, उस समय बलि यज्ञ में बैठे हुए थे। उड़ जा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे। बैठ जा। यज्ञ चालू था। जब बामन महाराज वहां पर पहुंचते हैं तो राजा बलि पूछते क्या हैं। परमेश्वर खुद एक समय में बामन रूप बनाए हैं, फिराक में वो बलि राजा दानी के पास में आए हैं। बीच यज्ञशाला में बामन बलि से स्वाल लगाए हैं, भारी नाम सुन के राजन का दूर से हमने आए हैं। राजा बलि कहता है कि पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप हैं कौन। तो बामन महाराज कहते हैं कि मैं हूँ बालक ब्राह्मण का, जन्माय से जाति भिखारी। क्या कहते हैं, मैं ब्राह्मण का बालक हूँ और जन्म से ही भिखारी हूँ, यानी भिक्षा मांग करके भोजन करता हूँ और कहीं पर अपना विश्राम कर लेता हूँ। लेकिन आज राजा के पास आए हैं कुछ मांगने के लिए। राजा बलि कहते हैं कि हाँ बोलिए, हैं कौन आप। तो कहते हैं कि मैं हूँ बालक ब्राह्मण का, जन्माय से यति भिखारी। यास लगा के यहाँ आईली, सुन के यज्ञ तैयारी राजन पूरा कर दाहु। राजन पूरा कर दा हमारा यारा, मानवा शरणवा में आईली तुहारी। राजन पूरा कर दा हमारा आरा, मानवा शरणवा में आईली तुहारी। राजा बलि कहता है कि अरे बताएंगे कि क्या चाहिए। धन दौलत रुपया अनाज महल कोठा अटारी क्या चाहिए। ब्राह्मण देव यानी बामन महाराज क्या कहते हैं कि 3.5 फाल धरती तू दे दानवा, शरणवा में आईली तुहारे। 3.5 फाल धरती तू दे दानवा,
शरणमामि अइली तुहरे। राजा बलि कहता है कि ब्राह्मण देव, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? 3.5 पग धरती लेकर के आप क्या करेंगे? बामन महाराज कहते हैं कि राजन, उसी में झोपड़ी लगा करके विश्राम कर लूंगा। हर एक इंसान की शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ की होती है, तो 3.5 पग धरती आप दे देंगे तो उसी में झोपड़ी लगा करके मैं विश्राम कर लूंगा और मांग करके भोजन कर लूंगा। यही हमारा काम है, भिक्षाटन करता हूं। कहें और कुछ मांग लीजिए। बामन महाराज कहे कि लालच बढ़ती जाती है, यानी विषय करने से विषय जैसे बढ़ती है वैसे ही यह भी है, लालच बढ़ती जाती है। कितना हो धन हो जाता है लेकिन फिर भी कमी की कमी ही रहती, कहीं पर संतोष नहीं है। आजकल के इंसान को 2 पेट हो गया है। एक पेट तो कुछ भोजन करने से भर जाता है, 2-4 रोटियां खाने से, लेकिन दूसरा पेट दिमाग में है जो कभी भरता ही नहीं। तो बामन महाराज कहते हैं कि लालच बढ़ती जाती है राजन, उतना ही चाहिए। जब इतनी बात कहते हैं, इधर शुक्राचार्य विचार करते हैं कि हैं कौन। जब ध्यान लगाते हैं शुक्राचार्य तो देखते हैं कि ये तो भगवान विष्णु हैं। राजा बलि से कहते हैं कि राजन, दान मत दो, ये भगवान विष्णु हैं, छल करने के लिए आए हुए हैं। राजा बलि कहता है कि चाहे कोई हो, हमारे यहाँ भिक्षाटन के लिए आए हैं, भीख मांगने के लिए आए हैं, दान लेने के लिए आए हैं, तो दान दूंगा। जब कहते हैं कि दान दूंगा, तो इधर बामन महाराज क्या कहते हैं कि मैं ऐसे दान नहीं लूंगा। तब राजा बलि कहते हैं कि तब कैसे दान लेंगे? कहें जब तक आप आचमनी नहीं करेंगे संकल्प लेकर के, तब तक मैं दान नहीं लूंगा। राजा बलि कूस की चटाई पर बैठे हुए थे, बगल में कमंडल रखा हुआ था, उसमें से सोचे कि पानी लेकर के हाथ प्रक्षालन करके उसकी पैंती पहने हुए थे, अनामिका अंगुली में दान देना चाहते हैं, लेकिन कमंडल से पानी गिर ही नहीं रहा। राजा बलि उड़ जा, उड़ जा, बैठा जा। राजा बलि करते क्या है कि क्रोध में आ जाते हैं और चटाई में से एक कुसा निकाल करके और उसी कमंडल की नलकी में खोद देते हैं। तो पानी क्यों निकल नहीं रहा था कि उधर शुक्राचार्य जान जाते हैं कि भगवान विष्णु हैं, तो सब कुछ ले लेंगे तो हमारा परिवार खाने बिना मर जाएगा। तो शुक्राचार्य ही उसी में जाकर के बैठे हुए थे। जब कुसा उनकी आंख में गड़ता है तो शुक्राचार्य जी बाहर निकल करके भागते हैं, खड़े हो जाते हैं। आप लोग टीवी पर देखे होंगे कि जो शुक्राचार्य का पाठ अदा करता है उसकी आंख फूटी हुई है एक ठो, उसी समय की उनकी आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य जब बाहर निकल कर खड़े हो जाते हैं, इसके बाद राजा बलि दान देता है। देखिए, यह धर्म का काम है, सिफारिश का काम नहीं। धर्म के रास्ते में चाहे कितना हो बड़ा आपका कोई प्रेमी हो, यदि अड़ंगा डालता है, रोक लगाता है, उसे तुरंत त्याग दीजिए। जैसा कि शास्त्र में लिखा गया है कि जाके प्रिय न राम वैदेही अतजिए ताहि कोटि वैरिसम यद्यप परम सनेही।
तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु का भी त्याग कर दिया। कंत ब्रज वनिता, ब्रज की सभी गोपिकाएं अपने पति का त्याग कर दिया। भय मुद मंगलकारी, तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारे, अजासे हो ये स्नेह राम पद, यह तो मता हमारे। जाके नाते सब प्रिय लागे, जय बिन मृतक कहाऊं, असोई देव सियावर मेरो वाह के गाय रिझाऊं। क्या नाम है उबारम, नाम सतगुरु बताओ तो, आज जानते नहीं कोई मानते नहीं। यानी धर्म के रास्ते में कोई भी अड़ंगा डाले तो आपका कितना हो बड़ा प्रेमी हो, उसे त्याग देना चाहिए। हेलो, यानी धर्म के रास्ते में कोई भी अड़ंगा डाले तो उसे तुरंत त्याग दीजिए। यहाँ पर कोई आपका नहीं है, अपना कर्म आपके साथ जाएगा और कोई साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादा सिफारिश मत कीजिए किसी का। आगे सुनिए हुआ क्या कि मैं हूं बालक ब्राह्मण का, जन्म से अति भिखारी, यास लगा के हवा अली, सुन के यज्ञ तैयारी, राजन पूरा करता, राजन पूरा करता हमार आराम नावा, शरणवा में अली तू हरे, 3.5 फाल धरती तू दे दादा नावा, शरणवा में अली तू हरे। हुआ क्या कि रच के जाल बामन भगवान लिए, तीनों लोक अलगाई, 3 फाल में तीनों लोकवा। अब पहले फाल जब नपलाए तो जब चरण जब साधु के आगे बढ़ाल तब ब्रह्मा जी कमंडल में धो लेना। जब ब्रह्मलोक पहुंचा कमंडल में धो करके रख लिए ब्रह्मा जी। वही साधु के चरण की धोवन है गंगा। जिस गंगा में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं वह गंगा साधु के चरण की धोवन है, यानी चरणामृत। हुआ क्या कि रच के जाल बामन भगवान लिए, तीनों लोक अलगाई, अलरज गया नभ बलिका, जिस दम आधा पीठ न पाई, लेकर सही सफाई हो, अरे विष्णु सही सफाई कर दी हलाए, उस बार फैसला साफ साफ निरुआर फैसला, सरबी चलल कार फैसला ना, विष्णु सही सफाई कर दी हलाए, उस बार फैसला साफ साफ निरुआर फैसला, सरबी चलल कार फैसला ना, करते करतब के अनुसार सदा करतार फैसला, साफ साफ निरुआर फैसला, सरबी चलल कार फैसला ना। भगवान विष्णु जाल रच करके जब 3 फाल नाप लिए और तीनों लोग नाप लिए 3 फाल में, तो आधा फाल शेष रह गया। तो कहते हैं कि आधा फाल और चाहिए राजा। राजा बलि कहता है कि प्रभु यह शरीर जो है तीनों लोक की मालिक थी, तो जब कर्ज किसी से नहीं दियाता है तो लोग कहते हैं कि अब भैया पीठ ठोक दाओ। पीठ ठोके वाली बात ना है, पीठ नापे वाली बात है। आधा पीठ लटका दिए सिर को और आधा फाल आधा पीठ से नापे।
आज भी राजा बलि का नाम इस नश्वर जगत में अमर है। अब आगे सुनिए, 3 ठो धर्म के रास्ते था, अब एक अधर्म का सुन लीजिए। शिव शंकर भगवान से वर पाकर रावण बहुराया जी। भगवान शिव का बहुत बड़ा पुजारी था कौन? दशानन यानी रावण। शिव शंकर भगवान से वर पाकर रावण बहुराया जी। खल पापियो तीनों लोक जित मनहि मनहि तराया जी। जब सफलता गलत कर्मों से मिलती जाती है तो इंसान और गलत कार्य करता है। वही हालत रावण की थी। शिव शंकर भगवान से वर पाकर रावण बहुराया जी। खल पापियो तीनों लोक जित मनहि मन इतराया जी। सुख संपत्ति और बल का अपने जब उसको मद छाया जी। तब हुआ नहीं बर्दाश्त से तब राम से बैर बढ़ाया जी। अरे हुआ नहीं बर्दाश्त से तब राम से बैर बढ़ाया जी। परिणाम क्या निकला कि क्षय हो गई न रण में 100 पूत 100 नाती। ये तो गिनती रहा, लेकिन कितना संगी साथी हिता नाता उड़ल वो चल गलिया गेहूं के साथे भुनो पिसाला। देखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उनका जाके घर देखो। हुआ क्या? परिणाम क्या निकला कि क्षय हो गई न रण में 100 पूत 100 नाती। तिलांजलि दियवैया ना कोई बचलाए दिया बाती। अपने कर्तव्य कै फल हो, अपने कर्तव्य कै फल पावत बा जहानवा। तरनवा होला कर्तव्य से अपने कर्तव्य कै फल पावत बा जहानवा। तरनवा होला कर्तव्य से कर्तव्य प्रधान हो जस गावत वेद पुराणवा। तरनवा होला कर्तव्य से कर्तव्य प्रधान हो जस गावत वेद पुराणवा। तरनवा होला कर्तव्य से। कहानी ज्ञान पर पहुंचा। ज्ञान नहीं न पहचान चीज, ज्ञान से जो हीन है उसके लिए संदेश है हमारे पूज्य स्वामी जी का। क्या कि ज्ञान नहीं न पहचान चीज, कर्तव्य की सही कहानी। अरे थोड़े में वर्णन कर कहते दासन दास पद छानी। होई आज गवैया रे, होई आज गवैया हमा तुर हमार फैसला। साफ साफ निरुआर फैसला, सरबी चलल कार फैसला। यानी कर्मों का फल ही हर इंसान के पास आता है। अपने अपने कर्म का सभी लोग भोगता है। इसलिए अपने कर्म को अच्छे ढंग से सद्गुरु से उपदेश लेकर के उनका नाम स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके आश्रम की भी सेवा कीजिए, उनके आए हुए भक्तों की भी सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।